तबाही, विचार की हुई तबाही, ख्याल का संयम जब जब टूटा तब तब विचार की हुई तबाही, विचार की हुई तबाही, विचार की हुई तबाही, भाव का संयम जब जब टूटा तब तब स्वभाव की हुई तबाही, स्वभाव की हुई तबाही, स्वभाव की हुई तबाही, भाव का संयम जब जब टूटा तब तब स्वभाव की हुई तबाही, स्वभाव की हुई तबाही, स्वभाव की हुई तबाही, शब्द का संयम जब जब टूटा तब तब होश की हुई तबाही, होश की हुई तबाही, होश की हुई तबाही, शब्द का संयम जब जब टूटा तब तब होश की हुई तबाही, होश की हुई तबाही, होश की हुई तबाही, जीवा का संयम जब जब टूटा तब तब अंतर्घट की हुई तबाही, अंतर्घट की हुई तबाही, अंतर्घट की हुई तबाही, जीवा का संयम जब जब टूटा तब तब अंतर्घट की हुई तबाही, अंतर्घट की हुई तबाही, अंतर्घट की हुई तबाही, खान पान का संयम जब जब टूटा तब तब स्वास्थ्य की हुई तबाही, स्वास्थ्य की हुई तबाही, स्वास्थ्य की हुई तबाही, खान पान का संयम जब जब टूटा तब तब स्वास्थ्य की हुई तबाही, स्वास्थ्य की हुई तबाही, स्वास्थ्य की हुई तबाही, कर्म का संयम जब जब टूटा तब तब सुख समृद्धि की हुई तबाही, सुख समृद्धि की हुई तबाही, सुख समृद्धि की हुई तबाही, कर्म का संयम जब जब टूटा तब तब सुख समृद्धि की हुई तबाही, सुख समृद्धि की हुई तबाही, सुख समृद्धि की हुई तबाही, आचार का संयम जब जब टूटा तब तब चरित्र की हुई तबाही, चरित्र की हुई तबाही, चरित्र की हुई तबाही, आचार का संयम जब जब टूटा तब तब चरित्र की हुई तबाही, चरित्र की हुई तबाही, चरित्र की हुई तबाही, व्यवहार का संयम जब जब टूटा तब तब परिवार की हुई तबाही, परिवार की हुई तबाही, परिवार की हुई तबाही, व्यवहार का संयम जब जब टूटा तब तब परिवार की हुई तबाही, परिवार की हुई तबाही, परिवार की हुई तबाही, प्रेम का संयम जब जब टूटा तब तब प्रेमियों की हुई तबाही, प्रेमियों की हुई तबाही, प्रेमियों की हुई तबाही, प्रेम का संयम जब जब टूटा तब तब प्रेमियों की हुई तबाही, प्रेमियों की हुई तबाही, प्रेमियों की हुई तबाही, राजा का संयम जब जब टूटा तब तब प्रजा की हुई तबाही, प्रजा की हुई तबाही, प्रजा की हुई तबाही, राजा का संयम जब जब टूटा तब तब प्रजा की हुई तबाही, प्रजा की हुई तबाही, प्रजा की हुई तबाही, प्रजा की हुई तबाही, प्रजा की हुई तबाही। तबाही से बचना चाहते हो तो
संयम अपनाना होगा। वैर विरोध छोड़ के सारे सबका सज्जन बन जाना होगा। अपनाना होगा, संयम अपनाना होगा। वैर विरोध छोड़ के सारे, वैर विरोध छोड़ के सारे सबका सज्जन बन जाना होगा, सबका सज्जन बन जाना होगा। याद रहे, संयम से ही प्रारब्ध बनती है। अपनी प्रारब्ध बनाने की खातिर संयम को अपनाना होगा, संयम को अपनाना होगा। संयम अपनाना होगा, संयम अपनाना होगा, संयम अपनाना होगा, संयम अपनाना होगा। हमें संयम रूपी परहेज रखते हुए कोई भी काम सिद्ध करने की क्रिया यानी साधना का युक्ति संगत अभ्यास कर अपने मन, वचन और कर्म का शोधन करना होगा। तभी हमारी बोध या ज्ञान कराने वाली वृत्ति या शक्ति, जिसे बुद्धि कहते हैं, वह निर्मल बनी रह पाएगी। तभी तो मानव अपने आप को विषय विकारों के गर्त में गिरने से और अनिष्ट के भय से अपने बचाव हेतु अपने मन और इंद्रियों को वश में रख आत्मनिग्रही बन अपना शासक आप बन पाएगा। तभी तो वह चित्त को एकाग्र करके किसी और लगाने की क्रिया में दक्ष हो चित्त की ग्रहण या विचार करने की वृत्ति या शक्ति का सदुपयोग कर पाएगा। ऐसा होने पर ख्याल इधर उधर भटकने के स्थान पर अपने असलियत स्वरूप में स्थित रहते हुए मानसिक प्रत्यक्ष रूपों या भावों को भीतर लेने या उपस्थित करने वाला अंतःकरण विधान समझ पाएगा। यह है ध्यान की स्थिरता का प्रमाण। ध्यान की स्थिरता सत्य ही फिर जगत, जीव और ब्रह्म का सत्य ज्ञान प्राप्त करना और उसी अनुसार अपनी अंदरूनी और बहरूनी वृत्तियों को ढालना कोई कठिन कार्य नहीं रहता। यह मानव जाति के पुनः सदाचारी बनने हेतु अचूक समाधान है, जिसके फलस्वरूप मानव का चित्त सब ओर से हटकर ब्रह्म की ओर जा जुड़ता है और मन भी एकाग्र हो ब्रह्मलीन हो जाता है। फिर किसी प्रकार का कोई संदेह, शंका या संशय, भ्रम व विरोध नहीं रहता। यानी संतोष के अथाह सागर में जीवधारी का हर प्रश्न हल हो जाता है। याद रखो, जब कोई भी प्रश्न बाकी नहीं रहता तो सब फुरने समाप्त हो जाते हैं और अफुर अवस्था बनते ही सत्य ज्ञान मानवों के हृदयों में उजागर होता है। इसी आत्मिक ज्ञान द्वारा इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और लय का यथार्थ जानना ऐसे मानव के लिए संभव हो जाता है। तभी जाकर मनुष्य का बाह्य जगत से कोई संबंध नहीं रहता और चित्त की सब वृत्तियां नष्ट हो जाने से मनुष्य सब प्रकार के क्लेशों से मुक्त हो जाता है। हाँ, फिर ऐसी दिव्य शक्तियों का मालिक वह अलौकिक वाणी को सुन समझ सकता है और अलौकिक दृष्टि से सब गुप्त पदार्थों या बातों को देख और समझ सदा सम अवस्था में सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण बना रहे केवल परोपकार ही करता है। याद रहे, परोपकार ही मानव का एकमात्र ऐसा विशेष गुण है जो उसके उत्तम चरित्र को दर्शाता है। ऐसे मानव सत्युग की नैतिकता स्वतः अपना सत्वस्तु की रमस जान परम पद को प्राप्त होते हैं। हम सभी जानते हैं कि जीव को यह जन्म परम पद की प्राप्ति हेतु ही प्राप्त होता है। जब तक वह इस कार्य को पूरा नहीं कर लेता, वह जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसा रहता है।
इसलिए जन्म मरण की पीड़ा से बचने हेतु सभी को सुझाव है कि वे ध्यान साधना द्वारा अपना यह कार्य इसी जीवन में ही पूरा कर लें तो अच्छा है। इस कार्य सिद्धि के लिए हमें क्या करना आवश्यक है वह ध्यान से सुनो। साधना
कहते हैं सुमतिवान बनने हेतु। साधना कर, साधना कर, साधना कर ज्ञान से। साधना कर, साधना कर, साधना कर ज्ञान से। तू है क्या और ब्रह्म है क्या, जाने ले ब्रह्म ज्ञान से। तू है क्या और ब्रह्म है क्या, जाने ले ब्रह्म ज्ञान से। श्रेष्ठ व विद्वान पुरुष बनने हेतु। साधना कर, साधना कर, साधना कर ज्ञान से। साधना कर, साधना कर, साधना कर ज्ञान से। तू है क्या और ब्रह्म है क्या, जाने ले ब्रह्म ज्ञान से। तू है क्या और ब्रह्म है क्या, जाने ले ब्रह्म ज्ञान से। गुणवान, धनवान व ज्ञानवान पुरुष बनने हेतु। साधना कर, साधना कर, साधना कर ज्ञान से। साधना कर, साधना कर, साधना कर ज्ञान से। तू है क्या और ब्रह्म है क्या, जाने ले ब्रह्म ज्ञान से। तू है क्या और ब्रह्म है क्या, जाने ले ब्रह्म ज्ञान से। अपना आप जानने हेतु। साधना कर, साधना कर, साधना कर ज्ञान से। साधना कर, साधना कर, साधना कर ज्ञान से। तू है क्या और ब्रह्म है क्या, जाने ले ब्रह्म ज्ञान से। तू है क्या और ब्रह्म है क्या, जाने ले ब्रह्म ज्ञान से। साधना कर, साधना कर, साधना कर ज्ञान से। साधना कर ज्ञान से। साधना कर ज्ञान से। साधना कर ज्ञान से। अपने जीवन में संयम अपनाने के महत्व को जानने के पश्चात अब आपका कर्तव्य बनता है कि अपने सब जीवों में शिरोमणि होने की पद गरिमा को समझो